नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत हमारे चैनल पर। योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कदम उठाया है कि अब भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करने से पहले 100 बार सोचेंगे। अब किसी भी भ्रष्टाचारी को उत्तर प्रदेश में बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए योगी सरकार ने मिर्जापुर स्वास्थ्य विभाग में बड़ी कार्रवाई की है। तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर स्वास्थ्य विभाग में फर्जी नियुक्तियों के आधार पर नौकरी कर रहे 64 कर्मचारियों की सेवा शासन के निर्देश के बाद समाप्त कर दी गई है। इन नियुक्तियों को लेकर काफी समय से सीबीसीआईडी जांच चल रही थी, जिसके बाद इसमें बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। तो योगी आदित्यनाथ के इस फैसले के बाद कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से फर्जीवाड़ा और भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में फैला हुआ था, अब उस पर योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई सख्त कर दी है। तो बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग में ये फर्जी नियुक्तियां 1996 से 1998 के बीच हुई थी, जिसकी सीबीसीआईडी जांच भी चल रही थी। 18 साल से ये जांच चल रही थी और उसके बाद अब इसमें पाया गया है कि नियुक्तियों में नियमों का पालन नहीं किया गया, जिन नियमों का पालन नियुक्तियों के समय किया जाना चाहिए। तो इसलिए ये फर्जी नियुक्ति है और सीएमओ का कहना है कि आदेश के बाद सभी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। तो योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से फैसले ले रहे हैं, इस पे योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अगर कोई महिला SC ST गौ तस्करी जैसे आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त मिलता है तो उस पर सख्त से सख्त और त्वरित कार्रवाई की जाए, यानी कि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और साथ में जल्दी उस पर कार्रवाई की जाए। तो जिस तरीके से हमने देखा कि जौनपुर और आजमगढ़ में दलितों पर अत्याचार का मामला सामने आया था, उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने उस पर सख्त कार्रवाई की और उसके बाद जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं, चाहे वो रासुका लगाकर उन अपराधियों को पकड़ना हो या जिस तरीके से जमातियों ने गाजियाबाद में मेडिकल स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार किया था, उसके बाद भी योगी आदित्यनाथ ने सख्त कदम उठाए थे। और जिस तरीके से कहीं भी अगर अव्यवस्था सामने आती है तो योगी आदित्यनाथ उस पर सख्त कार्रवाई करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने उत्तम प्रदेश बनाने का जो संकल्प लिया है, अगर बात करें तो ये समाजवादी पार्टी ही कहती आई है कि हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे, लेकिन अगर सही मायनों में देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, वो उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। इससे पहले जितनी भी सरकारें आई भ्रष्टाचार से संलिप्त थी और जिस तरीके से बड़े बड़े घोटाले उत्तर प्रदेश में होते थे और जिस तरीके से फर्जीवाड़ा सामने आता था और उसके बाद कार्रवाई के नाम पर सिर्फ पेपर में कागजादी कार्रवाई होती थी, जमीनी स्तर पर वो कार्रवाई नहीं दिखती थी, लेकिन अब तुरंत कार्रवाई होती है और ऐसे कर्मचारियों पर तुरंत कार्रवाई की जाती है जो किसी भी फर्जीवाड़ा या भ्रष्टाचार में संलिप्त मिलते हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने यह साफ कर दिया है कि अब उत्तर प्रदेश में कोई भी अपराधी नहीं बचने पाएगा। तो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कहा है, चाहे वो महिला हो, SC ST हो या गौ हत्या, गौ तस्करी, अगर इन मामलों में कोई अपराधी है तो उसको तुरंत उस पर सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए तुरंत उस पर कार्रवाई की जाए। तो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में फैसले ले रहे हैं, ये देखने वाली बात है कि अब उत्तर प्रदेश वो नहीं रहा जो पहले था। अब योगी आदित्यनाथ की सरकार है और बीजेपी की ये सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, पूरे देश में इसकी सराहना हो रही है। पक्ष विपक्ष के नेता भी काफी तारीफ कर रहे हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। इससे पहले आपने देखा था कि जिस तरीके से उन्होंने प्रवासी मजदूरों से लेकर जो छात्र दूसरे राज्यों में फंसे हुए थे, चाहे वो कोटा से निकालने की बात हो या तमाम वैसे प्रवासी मजदूर जो आनंद विहार पर भीड़ जुटी, प्रियंका गांधी वाड्रा जो लगातार बीजेपी पर हमला करती रहती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के कामों को देखकर उन्होंने भी तारीफ की थी। मायावती जो लगातार अगर इस वक्त देखें तो जिस तरीके से कोविड-19 से योगी आदित्यनाथ लड़ रहे हैं, चाहे वो व्यवस्था की बात हो या फिर प्रवासी मजदूरों को लेकर जो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, उसकी भी तारीफ मायावती कर रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने के साथ साथ जिस तरीके से अभी मौजूदा सरकार काम कर रही है, उस पर भी उन्होंने तारीफ की है कि मौजूदा सरकार जिस तरीके से कोविड-19 से निपट रही है, वो भी काबिले तारीफ है। और वहीं पर विपक्ष के कई ऐसे नेता हैं जो लगातार उनकी तारीफ करते रहे हैं। मुलायम सिंह की अगर छोटी बहू की बात करें, अपर्णा यादव, उन्होंने भी काफी तारीफ की है। और जिस तरीके से अपराधियों के खिलाफ इस वक्त कार्रवाई हो रही है या फिर सीए के नाम पर जिस तरीके से हिंसा की गई थी, उसमें योगी आदित्यनाथ ने उन अपराधियों से हर्जाना वसूलने की बात कही थी जिन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया था, जिसके बाद पूरे देश में ये मांग उठी थी कि योगी आदित्यनाथ ने जो फैसला लिया है ये पूरे देश में लागू होना चाहिए। चाहे वो हिंसा हो या फिर फर्जीवाड़ा हो या फिर कोई अगर व्यक्ति गो तस्करी या SC ST दलितों पर बर्बरता कर रहा है, तमाम ऐसे केसेस हमने देखे हैं। योगी आदित्यनाथ ने उस पर तुरंत कार्रवाई की है और आज उत्तर प्रदेश की व्यवस्था जिस तरीके से अगर हम देखें तो पूरे देश में
हर राज्य से अच्छी व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है। और वहीं पर दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने ऐसा फैसला लिया है जिस पर आप भी ये कहने को मजबूर हो जाएंगे कि योगी आदित्यनाथ राजनीति से परे काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में वो राजनीति ना करके जिस तरीके से विपक्ष की ही नेता अपर्णा यादव को उन्होंने वाई कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई है, ये काबिले तारीफ है। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और नेता अपर्णा यादव को योगी सरकार ने वाई श्रेणी की सुरक्षा दी है। प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव लखनऊ की कैंट सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2017 में विधानसभा लड़ चुकी हैं। अपर्णा पूर्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी कर चुकी हैं और समय समय पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के कामों की तारीफ करती रहती हैं। और वहीं पर अगर बात करें तो अपर्णा यादव ने उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के कामों की तारीफ अपर्णा यादव ने कई बार की है। अपर्णा यादव ने एक बार यह भी कहा था कि सीएम बनने के बावजूद योगी आदित्यनाथ जमीन से जुड़े हैं, वो मेरे लिए गुरु जैसे हैं। साथ ही हिंदूवादी होना कोई गुनाह नहीं है, वो पूरे प्रदेश को साथ लेकर चलने वाले हैं। धर्म, जाति और समुदाय से ऊपर उठकर वो हमेशा सभी की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। तो योगी आदित्यनाथ की जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, अगर अपर्णा यादव जो विपक्ष की नेता हैं वो ऐसी बातें कर रहे हैं तो ये देखने वाली बात होगी। वो विपक्ष जो हमेशा सरकार की आलोचना करता है, अगर वहां पर इस तरीके से तारीफ की जा रही है तो ये देखने वाली बात होगी कि वो सच में आज अगर कहीं पर राम राज्य है तो वो उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में राम राज लाने वाले योगी आदित्यनाथ ने ये पहले भी कहा हुआ है कि उत्तर प्रदेश को हम राम राज्य जैसा बनाएंगे, और आज योगी आदित्यनाथ जैसा काम कर रहे हैं वो राम राज्य जैसा ही है। और वहीं पर बात करें अपर्णा यादव की, तो अपर्णा यादव 2017 में लखनऊ कैंट से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी थी, लेकिन उपचुनाव में पार्टी ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। हालांकि 2017 की विधानसभा चुनाव में बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी यहां से चुनाव जीती थी और अपर्णा यादव ने उन्हें कड़ी टक्कर दी थी, वो दूसरे नंबर पर रही थी। ऐसे में अपर्णा यादव को स्वाभाविक दावेदार माना जा रहा था, लेकिन पार्टी ने आशीष चतुर्वेदी पर दाव लगाया। यानी कि पिछले सितंबर में यूपी में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो सपा ने अपर्णा यादव को टिकट न देकर लखनऊ कैंट से समाजवादी पार्टी के मेजर आशीष चतुर्वेदी को वहां पर उतारा था। तो अगर यहां पर देखें तो समाजवादी पार्टी ने जो अपने ही नेता पर उन्होंने विश्वास नहीं दिखाया था और आशीष चतुर्वेदी को मैदान में उतारा था, उसके बाद वो लगातार योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी करती आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी की भी तारीफ करती आ रही हैं, और विपक्ष में नेता होने के बावजूद भी वो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की तारीफ करती हैं, तो यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि अपर्णा यादव के ये भी संकेत मिलते हैं कि कहीं वो जिस तरीके से काम कर रही हैं और उन्होंने बड़ी टक्कर भी दी थी रीता बहुगुणा जोशी को, तो बीजेपी में वो शामिल हो सकती हैं, ऐसे भी संकेत मिल रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ के कामों की चर्चा पूरे देश में हो रही है और प्रवासियों को लेकर जो उन्होंने काम किया है उसकी भी चर्चा पूरे देश में हो रही है। अगर प्रवासियों की बात करें तो प्रवासियों को सबसे ज्यादा अगर प्रवासी कहीं पर लाए गए हैं अन्य राज्यों से तो वो उत्तर प्रदेश है, और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ व्यवस्था कर रहे हैं प्रवासियों को लेकर पूरे देश में उसकी सराहना हो रही है। वहीं पर योगी आदित्यनाथ ने 1,000 रुपए प्रवासी मजदूरों के खाते में डाला है। योगी आदित्यनाथ देश के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं। यहीं पर प्रवासी मजदूरों से जब योगी आदित्यनाथ ने पूछा कि आप वापस उन राज्यों में जाना चाहते हैं जहां आप काम कर रहे थे, तो प्रवासी मजदूरों ने मना कर दिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें आश्वस्त किया कि सभी को यहां पर काम मिलेगा, किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद उन्होंने सभी डीएम को आदेश दिया कि जो भी प्रवासी मजदूर हैं उनको यहीं पर काम दिया जाए, ताकि वो जिन राज्यों से आए हैं वहां पर उनको जाने में आने में परेशानी ना हो और जो लौट कर आए हैं वो बेरोजगार ना बैठे। तो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ये काम कर रहे हैं, यहां तक कि योगी आदित्यनाथ ने जमीनी स्तर पर काम किया है और जमीन से जुड़े हुए रहे हैं। जमीनी स्तर पर काम करते हुए योगी आदित्यनाथ ने उन प्रवासी मजदूरों से बात की जो अन्य प्रदेशों से आए हैं, और उनसे बात करते हुए उन्होंने पूछा कि जो लाभ व्यवस्थाएं आपको दी जा रही हैं, यानी कि आपको राशन किट मिली या फिर आपके जो 1,000 खाते में डाले गए, ये सारी व्यवस्था आप तक पहुंच रही है या नहीं, ये सारा जायजा लेने के बाद उन्होंने डीएम को भी आदेश दिया कि इन लोगों को यहाँ पर रोजगार मुहैया कराया। जिस तरीके से उन्होंने लघु, सूक्ष्म और मध्यम व्यापार को बढ़ावा देते हुए जो उन्होंने लोन प्रोवाइड किया था वो भी काफी कामगार है, क्योंकि जिस तरीके से प्रवासी उत्तर प्रदेश में आए हैं और इस वक्त उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है तो काम की है, और योगी आदित्यनाथ लगातार उन प्रवासियों की मदद के लिए उन्हें रोजगार मुहैया करा रहे हैं। आप भी इस मुद्दे पर अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।